जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड नवा स्कंद 20वां अध्याय। पुष्पदंत का शंखचूड़ के पास जाकर भगवान शंकर का संदेश सुनाना, युद्ध की बात सुनकर तुलसी का संतृप्त होना और शंखचूड़ का उसे ज्ञान उपदेश देना। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस दानव के संहार कार्य में शिवजी को नियुक्त कर ब्रह्मा जी तत्काल अपने स्थान पर चले गए और अन्य देवता भी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। तदंतर महादेव जी देवताओं के अभ्युदय के उद्देश्य से चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे आसीन हो गए। उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत प्रसन्नता पूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। सर्वेश्वर शिव की आज्ञा पाकर चित्ररथ तत्काल शंखचूड़ के उत्तम नगर में गया, जो इंद्रपुरी से भी उत्कृष्ट तथा कुबेर के भवन से भी अधिक सुंदर था। वह नगर 5 योजन चौड़ा तथा उससे दुगना लंबा था। वह स्फटिक के आकार वाली मणियों से निर्मित था तथा उसके चारों ओर अनेक वाहन स्थित थे। वह नगर 7 दुर्गम खाइयों से युक्त था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों से उसका निर्माण किया गया था। वह नगर सैकड़ों वीथियों और मणिमय विचित्र वेदियों से संपन्न था। वह व्यापारियों के बड़े बड़े महलों से आवृत था, जिसमें अनेक प्रकार की सामग्रियां विराजमान थी। उसी प्रकार वह नगर संदूर के समान लाल मणियों द्वारा निर्मित विचित्र सुंदर तथा दिव्य करोड़ों आश्रमों से सुशोभित था। हे मुने, नगर में पहुंचकर पुष्पदंत ने उसके मध्य भाग में स्थित शंखचूड़ का श्रेष्ठ भवन देखा, जो पूर्ण चंद्रमंडल की भांति पूर्णता वलयाकार था। प्रज्वलित अग्नि की लिपटों के समान प्रतीत होने वाली 4 परिखाओं से सुरक्षित था। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्गम था, किंतु दूसरे लोगों के लिए सुगम एवं सुखप्रद था। अत्यंत ऊंचाई वाले गगनस्पर्शी मणि निर्मित कंगूरों से सुशोभित था। द्वारपालों से युक्त 12 द्वारों से सुसज्जित था और सर्वोत्कृष्ट मणियों से निर्मित लाखों मंदिरों, सोपानों तथा रत्नमय खंभों से मंडित था। उसे देखकर पुष्पदंत ने एक दूसरा प्रधान द्वार देखा। उस द्वार पर सुरक्षा हेतु नियुक्त एक पुरुष हाथ में त्रिशूल धारण किया मुस्कुराता हुआ वहां स्थित था। पुष्पदंत ने पीली आंखों वाले तथा त्राम वर्ण के शरीर वाले उस भयंकर पुरुष से सारी बातें बतलाईं और फिर उसकी आज्ञा से वह आगे बढ़ा। उस द्वार को पार करके वह भीतर चला गया। यह युद्ध का संदेश देने वाला दूत है, यह जानकर कोई उसे रोकता भी नहीं था। भीतरी द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बता दो, इसमें विलंब मत करो। उस द्वारपाल से ऐसा कहकर वह दूत यानी पुष्पदंत स्वयं जाने के लिए बोला। वहां जाकर उसने राजमंडली के मध्य में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए परम मनोहर शंखचूड़ को देखा। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थीं। वह रत्नमय दंडों से युक्त था। वह रत्न निर्मित कृत्रिम तथा उच्च कोटि के पुष्पों से सदा सुशोभित था। एक सेवक शंखचूड़ के सिर के ऊपर स्वर्ण की मनोहर छत्र लगाए खड़ा था। सुंदर तथा श्वेत चवर डुलाते हुए पार्षदगण उसकी सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश धारण करने तथा रत्नमय आभूषणों से अलंकृत होने के कारण वह रमणीय प्रतीत हो रहा था। हे मुने, वह माला पहने था, शरीर में चंदन का लेप किए हुए था और 2 महीन तथा सुंदर वस्त्र धारण किए हुआ था। वह शंखचूड़ सुंदर वेश धारण करने वाले 3 करोड़ दानवेंद्रों से घिरा हुआ था। इसी प्रकार हाथ में अस्त्र धारण किए हुए सैकड़ों करोड़ों अन्य दानव भी उसके चारों ओर इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के उस शंखचूड़ को देखकर परम विस्मय को प्राप्त उस पुष्पदंत ने शंकर जी के द्वारा जो युद्ध विषयक समाचार कहा गया था उसे बताना आरंभ किया।
पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, हे प्रभु, मैं शंकर जी का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो कुछ कहा है वह मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनिए। अब आप देवताओं का राज्य तथा अधिकार लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवता देवेश श्रेष्ठ श्री हरि की शरण में गए थे। उन श्री हरि ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाशार्थ शिवजी को भेजा है। वे त्रिलोचन शिव इस समय भद्रशीला नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। अतः आप उन देवताओं का राज्य लौटा दीजिए अथवा युद्ध कीजिए। अब आप मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं शिवजी के पास जाकर उनसे क्या कहूँ। हे नारद, दूत की बात सुनकर शंखचूड़ ने हंसकर कहा, तुम चलो, मैं प्रातःकाल वहाँ पहुँचूंगा। तदंतर पुष्पदंत ने वट वृक्ष के नीचे विराजमान परमेश्वर शिव के पास पहुंचकर शंखचूड़ के मुख से कही गई वह बात ज्यों की त्यों उनसे कह दी। इतने में ही कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पास आ गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विलाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वष्कल, कपिलाख्या, दीर्घदृष्ट, विकट, त्रामलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजीहा, कुटीचर, बलो उन्मत्त, रणशीघा, लाघी, दुर्जय, दुर्गम तथा जो 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु और 12 आदित्य कहे गए हैं, वे सब अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगलधरम, शनि, ईशान तथा ओजस्वी कामदेव भी वहां आ गए। उग्र दृष्टा, उग्र चंडा, कटोरा तथा कैटबी आदि देवियां भी वहां पहुंच गई। इसी प्रकार 8 भुजाएं धारण करने वाली तथा भय उत्पन्न करने वाली साक्षात भगवती भद्रकाली भी वहां पहुंच गई। वे सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान थी। वे लाल वस्त्र तथा लाल पुष्पों की माला धारण किए थी और लाल चंदन से अनुलिप्त थी। वे प्रसन्नता पूर्वक नाचती, हंसती तथा मधुर स्वर में गाती हुई सुशोभित हो रही थी। वे देवी अभया भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान करती है। वह योजन भर लंबी तथा लपलपाती हुई भयंकर जीप, शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, ढाल, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तृत वृत्ताकार गंभीर खपर, आकाश को छूता हुआ विशाल त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुगदर, मुसूल, ब्रज, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवासा अस्त्र, वरुणा अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नागपाश, नारायण अस्त्र, गंधर्व अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पंचर्ण्य अस्त्र, पशुपात अस्त्र, जृंभारण अस्त्र, पर्वतास्त्र, महेश्वरास्त्र, वायवाया अस्त्र, सम्मोहन दंड, दिव्य अमोघ अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ सैकड़ों अस्त्र धारण कर 3 करोड़ योगनियां और 3 करोड़ भयंकर डाकनियों को साथ लिए वहां आकर विराजमान हो गई। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बैताल राक्षस, यक्ष और किन्नर भी वहां उपस्थित हो गए। उन सभी देवियों तथा अन्य देवगणों को साथ लेकर कार्तिकेय अपने पिता शिव को प्रणाम करके सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी आज्ञा से उनके पास बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर तुलसी को सारी बात बतलाई। युद्ध की बात सुनकर उस तुलसी के कंठ, होंठ और तालू सूख गए और वह साध्वी तुलसी दुखी मन से मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी बोली, हे प्राण बंधो, हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मेरे वक्षस्थल पर क्षण भर के लिए विराजिए। हे प्राण अधिष्ठाता देव, क्षण भर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं क्षण भर अपने नेत्रों से आदर पूर्वक आपको देख लूं और यह जन्म पाकर आप मेरे मन में विहार की जो अभिलाषा है उसे पूर्ण कीजिए। आज ही रात्रि के अंत में
में मैंने एक दुःस्वप्न देखा है जिससे मेरे प्राण काँप रहे हैं और मन में लगातार जलन हो रही है। तुलसी की ये बात सुनकर परम ज्ञान संपन्न राजेंद्र शंखचूड़ भोजन पान आदि से निवृत्त होकर तुलसी से हित कर सत्य तथा यथोचित वचन कहने लगा। शंखचूड़ बोला, कल्याण, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल यह समस्त कर्म भोग के बंधन काल के साथ बंधे हुए हैं। समय से ही वृक्ष उगते हैं, समय से ही उनमें शाखाएं निकलती हैं और फिर क्रमशः पुष्प तथा फल भी उनमें काल अनुसार ही लगते हैं। तत्पश्चात उन वृक्षों के फल भी समय से ही पकते हैं। अंत में फल युक्त वे सभी वृक्ष समय अनुसार नष्ट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, समय से विश्व बनते हैं और समय पर नष्ट हो जाते हैं। काल की प्रेरणा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और विश्व के संहारक शंभु संहार करते हैं। वे सब क्रमशः काल अनुसार ही अपने अपने कार्य में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की नियमायिका वे पराप्रकृतिक ही हैं। वही परमेश्वर सृष्टि, रक्षा तथा संहार करने वाला है और वही परमात्मा काल को नचाने वाला है। उन्हीं प्रभु ने समय अनुसार इच्छापूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति का निर्माण कर विश्व में रहने वाले समस्त स्थावर जगम जीवों की रचना की है। वह ही सबके ईश्वर हैं, सभी रूपों में वह विद्यमान हैं। वह ही सबकी आत्मा है और वह ही परम ईश्वर हैं, जो जन से जन की उत्पत्ति करता है, जन से जन की रक्षा करता है और जन से जन का संहार करता है। उन्हीं प्रभु की अब तुम उपासना करो, जिनकी आज्ञा से शीघ्रगामी पवन देव प्रवाहित होते हैं, सूर्य यथा समय तपते हैं, इंद्र समय अनुसार वृष्टि करते हैं, मृत्यु सभी जीवों में विचरण करती है, अग्निदेव यथा समय दाह उत्पन्न करते हैं, शीतल चंद्रमा आकाश में परिभ्रमण करते हैं। उन्हीं मृत्यु के भी मृत्यु, काल के भी काल, यमराज से भी बड़े यमराज, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी सृष्टा, जगत में माता की माता, संहार करने वाले शिव के भी संहारता परम प्रभु परमेश्वर की शरण में जाओ। हे प्रिय, इस जगत में कौन किसका बंधु है, अतः सभी प्राणियों के बंधु स्वरूप उन प्रभु की उपासना करो। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? ब्रह्मा ने पहले मुझे तुम्हारे साथ संयुक्त कर दिया और फिर उन्हीं के द्वारा कर्म अनुसार वियुक्त भी कर दिया जाऊंगा। शोक तथा विपत्ति में अज्ञानी मनुष्य भयभीत होता है, ना कि विद्वान। इस प्रकार मनुष्य काल चक्र के क्रम से सुख तथा दुख के चक्र में भ्रमण करता रहता है। अब तुम निश्चय ही सर्वेश्वर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करोगी, जिनके लिए तुमने पूर्व काल में बद्रिका आश्रम में रहकर तप किया था। तपस्या तथा ब्रह्मा जी के वरदान से तुम मुझे प्राप्त हुई हो। हे कामनी, उस समय जो तुम्हारी तपस्या थी वह भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए थी। अतः तुम उन्हीं गोविंद श्री हरि को गोलोक स्थित वृंदावन में प्राप्त करोगी। मैं भी अपना यह दानवी शरीर त्याग कर उसी लोक में चलूँगा, तब वहीं पर तुम मुझे देखोगी और मैं तुम्हें देखूंगा। हे प्रिय, सुनो, इस समय मैं राधिका के शाप से ही अगम तथा अत्यंत दुर्लभ इस भारतवर्ष में आया हूँ और वहीं पर पुनः चला जाऊंगा, अतः मेरे लिए शोक क्या? हे कांते, तुम भी शीघ्र ही शरीर का त्याग करके दिव्य रूप धारण करके उन्हीं श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करोगी, अतः दुखी मत हो। यह कहकर वह शंखचूड़ सायंकाल होने पर उस तुलसी के साथ पुष्प तथा चंदन से चर्चित सुंदर शैया पर सो गया और अनेक विध विलास करने लगा। रत्न के दीपकों से सुशोभित अपने रत्नमय भवन में स्त्री रतन सुरूपाणी सुंदरी को पाकर राजा शंखचूड़ ने मांगलिक आमोद प्रमोद के द्वारा रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात अत्यंत दुखित होकर रोती हुई निराहार रहने के कारण कृश शरीर वाली तथा शोक सागर में निमग्न अपनी उस प्रिया तुलसी को अपने वक्ष से लगाकर वह ज्ञान संपन्न शंखचूड़ दिव्य ज्ञान के द्वारा उसे पुनः समझाने लगा। प्राचीन काल में
भंडीर वन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिस उत्तम सभी शोकों को दूर करने वाले परम ज्ञान का उपदेश उसके लिए किया था, उसी संपूर्ण ज्ञान को शंखचूड़ ने उस तुलसी को प्रदान किया। ज्ञान पाकर देवी तुलसी का मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठा। सब कुछ नश्वर है ऐसा मानकर वह हर्षपूर्वक विहार करने लगी। हे मुनि, विहार करते हुए वे दोनों पति पत्नी सुख के सागर में निमग्न हो गए। रति क्रीड़ा के लिए उत्सुक वे दोनों निर्जन स्थान में परस्पर अंग प्रत्यंग के स्पर्श से मूर्छित जैसे हो गए। उस समय अत्यंत प्रसन्नचित उन दोनों के सभी अंग पुलकित थे। वे दोनों एक अंग के रूप में होकर अर्धनारीश्वर के समान प्रतीत हो रहे थे। तुलसी अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती थी और राजा शंखचूड़ भी अपनी उस साध्वी प्राणेश्वरी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। समान सौंदर्य वाले वे दोनों ही तंद्रा युक्त दंपति सुखपूर्वक सोए हुए थे। सुंदर वेश धारण किए हुए वे मनोहर दंपति संभोग जनित सुख के कारण अचेत पड़े थे। जब कभी वे चेतना में आते तब परस्पर रसमयी बातें करने लगते तथा मनोरम और दिव्य कथा कहने लगते, फिर हंसने लगते थे। इसके बाद क्षण भर में ही श्रृंगार भाव से युक्त होकर क्रीड़ा करने लगते थे। इस प्रकार काम कला के जानने वाले वे दोनों क्रीड़ा विलास से कभी भी विरक्त नहीं होते थे। दोनों ही निरंतर विजयी बने रहकर कभी क्षण भर को भी अपने को पराजित नहीं मानते थे। 20वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।